इस वीडियो में मैं 2016 की थ्रिलर फिल्म मोनोलिथ का सारांश बताऊंगा। कहानी शुरू करने से पहले कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। शुभ दिन। फिल्म की शुरुआत में मोनोलिथ नाम की कार का विज्ञापन दिखाया गया है। इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित कार का खिताब मिला। हर हिस्सा अनोखा था। तकनीक, शीशे, बॉडी, टायर, यहां तक कि एंटी रोल सेंसर भी था। सब कुछ कार के अंदर से या लिलिथ नाम के ऐप से नियंत्रित होता था। फिर एक ऐसी कार मालिक दिखाई देती है जो अपने बच्चे के साथ है। यह महिला सैंड्रा है और उसका 2 साल का बेटा डेविड। सैंड्रा सास के घर जा रही थी, पर पति पायलट होने के कारण नहीं आ सका। यहां से हम देख सकते हैं कि यह मोनोलिथ कार इतनी उन्नत है कि यह हर यात्री का वजन भी बता सकती है। लंबी यात्रा के दौरान सैंड्रा ने पति को फोन किया, जो उस समय सेंट्रल एयरपोर्ट के पास एक होटल में था। यह साफ नहीं कि वह 1 महीने से घर क्यों नहीं आया, पर सैंड्रा को बस इतना पता है कि वह काम में व्यस्त है। इस बीच जब बच्चा जिद करता है, सैंड्रा कुछ नहीं कर पाती या फिर उसे अपना फोन देकर शांत कर देती है। संक्षेप में, सैंड्रा एक ऐसे गैस स्टेशन पर पहुंची जिसके बगल में एक छोटी दुकान भी थी। सैंड्रा ने दुकान के अंदर के शौचालय में डेविड का डायपर बदला। फिर उसने डेविड को एक नाश्ता खरीदा ताकि वह शांत रहे। अचानक एक अजनबी सैंड्रा की कार में घुसने की कोशिश करता है, पर वह अपने फोन से ही स्थिति संभाल लेती है। यह वहीं नहीं रुका। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि डेविड अब उसके पास नहीं था, क्योंकि वह अपनी कार की खूबियों में मग्न हो गई थी। उसने हर जगह देखा, तब तक जब उसे लगा कि अजनबी का बच्चा उसका ही है। सैंड्रा उस पल घबरा गई, पर पता चला कि उसका बच्चा पहले वाली 3 औरतों के साथ शौचालय में था। उन तीनों से और परेशान न होने के लिए सैंड्रा तुरंत कार में बैठी और वॉल्ट मोड चालू कर दिया। यह सुविधा यात्रियों को बाहर की सभी परेशानियों से बचाती है और उन्हें सुरक्षित रखती है। निकलने के बाद वे डेविड की दादी के घर की ओर बढ़े, जो अभी भी काफी दूर था। बोरियत दूर करने के लिए सैंड्रा ने अपनी बचपन की दोस्त को फोन किया, जो एयरपोर्ट के पास एक होटल में थी। और हैरानी की बात, उसकी दोस्त जैसा ने बताया कि वह कार्ल के साथ ठहरी हुई थी। दूसरे शब्दों में, कार्ल का सैंड्रा की सहेली से अफेयर था, जिससे सैंड्रा बेहद निराश हुई। सैंड्रा इतनी निराश थी कि जब वो सास के घर पहुंची तो अंदर जाने का मन ही नहीं था और सब कुछ पल भर में बिखर गया। इसके अलावा कार्ल ने व्यस्त होने का बहाना बनाकर फोन नहीं उठाया, हालांकि वो सैंड्रा की ही सहेली के साथ धोखा दे रहा था। बिना देर किए सैंड्रा ने लॉस एंजल्स के सेंट्रल एयरपोर्ट पर अपने पति का पीछा करने का फैसला किया। दूरी मामूली नहीं थी, यह शहर से 320 मील दूर था। लिलिथ, एक स्मार्ट एआई, सैंड्रा को यह जानकारी देती है। एक्सप्रेसवे पर एक गंभीर दुर्घटना हुई है, जो उन्हें गंतव्य तक पहुंचने में देरी करेगी। फ्रीवे पर एक हादसा हुआ है, देरी की संभावना है। लिलिथ ने ऑफ रोड मार्ग लेने का सुझाव दिया, जो ट्रैफिक जाम से बचाएगा। इसलिए सैंड्रा ने वह रास्ता चुना, हालांकि वह कम इस्तेमाल होता है। अंधेरा हो रहा था, कोहरा घना था, सिर्फ एक बिजली का सबस्टेशन दिखाई दे रहा था। सैंड्रा इतनी घबराई हुई है कि उसे हिरण के पार होने का ध्यान नहीं है। वह तुरंत बाहर गई हिरण की हालत देखने, जो आधा मरा पड़ा था। सैंड्रा ने बच्चे को अकेला छोड़ दिया, जबकि कार न्यूट्रल में थी। तभी डेविड ने फोन पर एक ऐप दबाया और गलती से एआई कनेक्टेड ऐप खोल दिया। फिर सैंड्रा को पता चले बिना डेविड ने वॉल्ट मोड चालू कर दिया, जो यात्रियों को बाहरी खतरों से बचाता है। इस स्थिति में सैंड्रा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि 2 साल का डेविड भी कुछ नहीं समझता। सैंड्रा कितना भी समझाए, डेविड को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दुर्भाग्यवश घबराहट में सैंड्रा ने डेविड को चौंकाया और उसका फोन गिर गया। एक छोटी सी गलती मां की लापरवाही से कैसे बड़ी समस्या बन गई, सोचकर हैरानी होती है। इस कार की मजबूती सिर्फ विज्ञापन नहीं,
सैंड्रा के शीशा तोड़ने की कोशिश में साबित हुई। कोई विकल्प न देख सैंड्रा उल्टी दिशा में चली, एक बिजली के सबस्टेशन की स्थिति जांचने। इस जगह पर सैंड्रा ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकती थी क्योंकि वहां कोई और नहीं था, पर कम से कम उसे टॉर्च और रिंच जैसे उपयोगी उपकरण मिले जो वह कांच तोड़ने के लिए इस्तेमाल करेगी। अचानक सबस्टेशन छोड़ने के वक्त सैंड्रा ने देखा कि एक जंगली जानवर ने उसे देख लिया था। वह जानवर एक जंगली कोयोट था जो सैंड्रा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। सच कहूं तो इस कार की सुरक्षा वाकई बहुत अच्छी थी, लेकिन इतनी सुरक्षा के कारण तकनीक सैंड्रा जैसे लापरवाह मालिकों के लिए मुसीबत बन गई। सैंड्रा दिन के दौरान अपनी नींद से जाग गई। तभी उसे डेविड की हालत का पता चला, जो कार में कमजोर दिख रहा था। कार में एक फीचर सूरज की गर्मी को माप रहा था, जहां तापमान लगातार बढ़ रहा था। यह बहुत बुरा था क्योंकि इस सुनसान सड़क पर एक भी कार नहीं गुजर रही थी। सैंड्रा के पास कोई विकल्प नहीं था, तो उसने अनजान इलाके में सड़क के साथ चलने का फैसला किया। बच्चे को गर्म कार में छोड़ने के जोखिम के बावजूद प्यासी सैंड्रा चलती रही। खुशकिस्मती से उसे एक नदी मिली जहां वह पानी पी सकी और नहा सकी। मदद पाने के लिए सैंड्रा ने खड़ी सड़कों पर कई किलोमीटर की यात्रा की। अंत में सैंड्रा ने एक पुराना हवाई अड्डा और वहां एक विमान देखा। इस बीच कार का तापमान बढ़ रहा था, जिससे मोनोलिथ कार ने तुरंत आपातकालीन पंखा चालू कर दिया। सैंड्रा को अब समय से होड़ लेनी थी, हालांकि हवाई अड्डे पर कोई नहीं था। फिर उसे एक गैलन, लाइटर, शराब और 2 विमान के टायर मिले। इन चीजों से उसने तुरंत दोनों टायरों में आग लगा दी ताकि मोटा धुआं उठे जो किसी को दिख जाए। इसके बाद सैंड्रा ने जानबूझकर गैलन में थोड़ा नदी का पानी भरा और कार तक ले गई। कार पहुंचने पर डेविड कमजोर दिख रहा था, उसका चेहरा लाल और जला हुआ था। सैंड्रा बस यही आशा कर सकती थी कि कार की छत पर पानी डालना बेकार न जाए। वह कार को रेंच से पीटती रही, पर अब तक कोई नतीजा नहीं निकला था। वह जानती थी कि अब उसका बच्चा नहीं बच सकता, उसे इस हाईटेक कार में मरना ही होगा। हालांकि उसकी धारणा पूरी तरह सही नहीं थी, क्योंकि डेविड की उंगलियों में अभी भी थोड़ी हरकत थी। इस हालत में भी उसे एक कोयोट का सामना करना पड़ा, जो पिछली रात से उसका पीछा कर रहा था। अब उसे परवाह नहीं कि कोयोट काटे, क्योंकि वह अपने मरते बच्चे के साथ रहना चाहती है। दरअसल कोयोट मृत हिरण खाने आया था, जिससे सैंड्रा की कार अब फंसी नहीं थी और पीछे जा रही थी। खुशकिस्मती से कार की गति रोकने के लिए एक छोटा सा पत्थर अभी भी वहां था। इस मोड़ पर सैंड्रा के दिमाग में एक आखिरी उपाय आया, जो वह जल्द ही अपनी कार पर आजमाएगी। हालांकि सफलता असफलता की संभावना बराबर थी, पर उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने तुरंत रेंच से कार का टायर रोकने वाले पत्थर को तोड़ दिया। सफल होने के बाद सैंड्रा ने जानबूझकर डेविड समेत अपनी कार को खाई में धकेल दिया। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगता। जैसे ही सेंसर गुरुत्वाकर्षण दबाव महसूस करता है, सारी सुविधाएं तुरंत काम करने लगती हैं। कार के जमीन पर गिरते ही सैंड्रा फौरन अपने बच्चे के पास पहुंची जो कार में था। सैंड्रा का अंदाजा सही था, क्योंकि जमीन पर गिरते ही कार अपने आप खुल गई थी। बिना देर किए सैंड्रा ने बेटे की जैकेट उतारी और उसे ठंडा करने लगी। इसी बीच मोनोलिथ ने सिस्टम को फिर से चालू कर दिया ताकि सैंड्रा दोबारा गाड़ी चला सके। उस पल सैंड्रा को उम्मीद थी कि कार की तकनीक उसे सामने की ऊंची चट्टान पार करने में मदद करेगी, और बेशक यह कार के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हैरानी की बात है कि सैंड्रा ऑफ रोड पर वापस आ गई। फिर वो सबकी तरह टोल रोड ले लेती है। फिल्म के अंत में सैंड्रा और डेविड अस्पताल पहुंच जाते हैं। खुशकिस्मती से डेविड की जान बच गई। यकीनन यह सैंड्रा के जीवन का सबसे डरावना पल रहा होगा।
इसके बाद फिल्म खत्म हो जाती है। हालांकि फिल्म खत्म हो गई, मुझे अब भी जानना है कि उसके धोखेबाज पति कार्ल से उसकी शादी का क्या होता है। ठीक है दोस्तों, यही था मोनोलिथ 2016 का रिकैप। देखने के लिए शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलते हैं।